अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने लगे हैं लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इंडिया। इसके बारे में पीपीएससी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यू टाइप में जो है ना वन पेपर में आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसका हम ज़रा बैकग्राउंड जानते हैं कि क्या हुआ था और किस तरह से गवर्नर जनरल्स की ये जो रिजीम है ये स्टार्ट हुई थी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त रूल कर रही होती है और उसके अलावा जो है वो सिराजुद्दौला इनके दरमियान में बैटल ऑफ प्लासी होती है जो कि अंग्रेज़ जीत जाते हैं। तो वो आप सबको पता है कि 1757 में स्टार्ट होती है। तो उसके बाद जीतने के बाद अंग्रेज़ जो हैं यहाँ पर अपना रूल स्टार्ट कर देते हैं बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में। तो वहाँ पर जो हाईएस्ट पोस्ट होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो रॉबर्ट क्लाइव के पास होती है, जिसे गवर्नर भी कहा जाता है उस वक्त। तो उसके बाद आपके पास रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। तो उस की मद में जो है ना सबसे पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं वारन हेस्टिंग्स। तो इनकी डेट है 1772 से इनका रूल स्टार्ट होता है, लेकिन अक्सर जगह पे अगर आप 1774 भी देखें तो उसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि 1772 से ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूलर में आते हैं। लेकिन फिर जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं तो वो 1773 के एक्ट के बाद बनते हैं। तो 1774 इनकी डेट है कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले बने थे वारन हेस्टिंग्स। तो ये पहले और सिर्फ यही गवर्नर जनरल हैं जिनके खिलाफ इंग्लैंड में काफ़ी सारे केसेस भी स्टार्ट हुए थे और इनको फिर उसके बाद दोबारा से जो है ना वो मासूम समझ के इनको जो है ना दोबारा बुला लिया गया था। हिज पीरियड इज कॉल्ड, इसी वजह से ट्रायल एंड एरर इनके पीरियड को कहा जाता है। और इन्हीं के दौर में जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 के दौर में, जो जिसकी मद में जो है वो पोस्ट जनरेट होती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये वही गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने कलेक्टर्स को अपॉइंट किया ताकि वो कलेक्ट कर सके रेवेन्यू को और जुडिशियल अफेयर्स को भी देख सकें, इनके मामलात को भी देख सकें। उसके अलावा ही इस्टेब्लिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन। इन्होंने इंग्लैंड में जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टार्ट किया ताकि वो कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के मामलात को इंडिया में देख सकें। अब देखें कि बरतानिया जो है वो खुद इन्वॉल्व हो रहा है इंडिया के अंदर रूल करने में, और ईस्ट इंडिया कंपनी का आहिस्ता आहिस्ता रोल ख़त्म होता जा रहा है। और उसके अलावा इन्होंने सिविल और क्रिमिनल कोर्ट स्टार्ट की। और इसमें जो सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आता है वो कलकत्ता मदरसा है, कि कलकत्ता मदरसा पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि कंपनी ने 1781 में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। और सुप्रीम कोर्ट, ये भी एमसीक्यू आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलकत्ता में 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी। इन्हीं के दौर में पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, जो कि 1773 में जो के एक्ट में जो डिफेक्ट्स थे, जो नुक्स थे, उनको ख़त्म करने के लिए जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। इन्हीं के दौर में एंग्लो मराठा वार, अंग्रेज़ों और मराठा के दरमियान जो है वो ये वार हुई 1775 से लेकर 1782 तक ये स्टार्ट रही। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं जी गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफर्सन, लेकिन उनका रोल जो है वो बहुत कम है, तो इस वजह से उनके बारे में कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। उसके बाद लॉर्ड अर्ल कॉर्नवालिस हैं हमारे पास, जो 1786 से आते हैं और 1793 तक रूल करते हैं। इन्हें फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इन्होंने पुलिस में जो है वो काफ़ी इस्लाहात की। उसके अलावा एंग्लो मैसूर वार तीसरी जो है वो 1790 टू 1792 इन्हीं के दौर में लड़ी गई। और इन्होंने एक्ट ऑफ 1786 जो है वो स्टार्ट किया, जिसने गवर्नर जनरल को काफ़ी जो है वो ताकतें दी, उन्हें बहुत एम्पावर किया था। ही इस्टेब्लिश लोअर कोर्ट्स, इन्होंने निचली जो है सतह पर जो है वो अदालतें कायम की। और अपीलेट कोर्ट्स भी इन्होंने स्टार्ट की, ताकि अगर कोई फैसला है जो उसके खिलाफ अपील करना चाहे तो कोई बंदा तो वो अपील भी कर सकता है। इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज इन इंडिया। अब ये देखें, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सिविल सर्विसेज इंडिया में किसने स्टार्ट की थी, तो वो लॉर्ड अर्ल कॉर्नवालिस थे। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्नवालिस कोड ऑफ 1793 में कॉर्नवालिस कोड को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद चलते हैं आगे, हमारे पास हैं जी जॉन शोर। इनका दौर 1793 टू 1798 है। इन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन स्टार्ट की। इनके जो पॉइंट्स हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इन्हीं के दौर में आया था। सेकंड रोहिला वार 1794 भी इन्हीं के दौर में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निज़ाम एंड मराठा, ये इन्हीं के दौर में 1795 में लड़ी गई। उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सर एलियोड क्लार्क। इनका रोल उसी तरह बहुत छोटा है, तो इसके बारे में कोई खास पॉइंट्स नहीं है। द मार्किस ऑफ वेलेजली उसके बाद आते हैं। इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस
1798 में जो है वो इन्होंने दी। सेंसरशिप एक्ट इनके दौर में आया 1799 में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, चौथी अंग्रेज़ों और मैसूर के दरमियान जो वार हुई, जंग मैसूर, वो 1799 में इनके दौर में। टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर 1799 में, सूरत 1800 में और कर्नाटका 1801 में। अब देखें जी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बंगाल के साथ साथ वाले जितने भी इलाके हैं उन पर कब्जा करती जा रही है, और ये उनकी इंफॉर्मेशन है। फोर्ट विलियम कॉलेज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अक्सर आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कब बना था, तो 1800 में, इन्हीं के दौर में जो है वो बना था। सब्सिडरी ट्रेटी ऑफ बेसीन, बेसीन का मुआहदा यहाँ पे हुआ था 1802 में। एंग्लो मराठा वार सेकंड जो है वो 1803 टू 1805 यहाँ पर हो चुकी है इनके दौर में। फिर आते हैं जी द मार्किस कॉर्नवालिस, इनका दौर उसी तरह बहुत शॉर्ट है। फिर उसके बाद है जी सर जॉर्ज बारलो 1805 टू 1807, इनके दौर में स्पॉय म्यूटनी, बगावत हुई थी एट वेलोर के मकाम पर 1806 में। प्रिल्यूड टू द इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857, जिसने 1857 की जो है वो बगावत में काफ़ी रोल प्ले किया था। बैंक ऑफ कलकत्ता इनके दौर में इस्टेब्लिश हुआ 1806 में, जो कि बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया और अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दर्जा रखता है। लॉर्ड मिंटो आते हैं उसके बाद। अब ये लॉर्ड मिंटो ये इतने ज़्यादा मशहूर नहीं है, इनके बाद जो मिंटो आते हैं अक्सर उनको सिर्फ मिंटो कहा जाता है, लेकिन वो मिंटो सेकंड है। तो मिंटो फर्स्ट ये है जी, इनके दौर में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई विद रंजीत सिंह 1809, उस वक्त के राजा थे अमृतसर के रंजीत सिंह। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इनके दौर में हुआ। 1813 के बाद हमारे पास द मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स, ये आते हैं 1813 टू 1823। इन्होंने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी जो जॉन शोर के दौर में स्टार्ट हुई थी उसको एंड कर दिया। एंग्लो नेपोलिस वार, नेपालियों के दरमियान इनके साथ जो है वो जंग हुई अंग्रेजों की 1814 टू 1816, एंडेड विद द साइनिंग ऑफ सुगौली। ठीक है जी, ये एक मुआहदा हुआ था, ठीक है, सुगौली का, ट्रीटी ऑफ सुगौली, उसके साइन करने पर ये वार जो है वो इनकी 1816 में ख़त्म हो गई थी। थर्ड एंग्लो मराठा वार, दोबारा तीसरी बार जो है वो एंग्लो मराठा वार हुई 1816 में टू 1818, और इन्होंने पेशवाशिप को ख़त्म कर दिया, अबॉलिश्ड पेशवाशिप। हिंदू कॉलेज इनके दौर में बना, नाउ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता, जो अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कहलाता है, 1818 में बना था। पिंडारी वार, जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है वीर, तो सलमान खान की, वो पिंडारी वार अंग्रेज़ों की और पिंडारियों के दरमियान जो है वो 1817 टू 1818 में हो चुकी है जी। बंगाल टेनेंसी एक्ट पास हुआ था इनके दौर में 1822 में, और क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1818, ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद आते हैं जी जॉन एडम, इनके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1823 में आए और लाइसेंसिंग रेगुलेशंस इन्होंने दी। फिर उसके बाद है जी अर्ल एमहर्स्ट, ये 1823 टू 1828 में है जी। बैरकपुर की बगावत यहाँ पर हुई है 1824 में, और पहली एंग्लो बर्मीज वार, बर्मा पर हमला किया अंग्रेज़ों ने 1824 टू 1826, और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ यंडाबू होती है, जिसका बैकग्राउंड ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ह्यूमिलिएट करती है वहाँ के राजा को, बगियाडो किंग थे, और उन्हें 1 मिलियन पाउंड का जुर्माना करती है। 1826 की ये बात है जी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विलियम बटरवर्थ बेले, 1828 में इनका बहुत शॉर्ट दौर है। फिर उसके बाद फौरन आ जाते हैं द लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा जी, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके दौर में आता है चार्टर एक्ट 1833। अब ये जो एक्ट आते हैं तो इनकी मद में जो है वो मुख्तलिफ पोस्ट क्रिएट होती हैं। अब पहले थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब इस चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पहला जो है वो आपके पास फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं जी विलियम बेंटिक। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहला गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का वो है लॉर्ड क्लाइव, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है जी वारन हेस्टिंग्स, और फिर उसके बाद पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको। ही वॉज नोन एज द लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बहुत आज़ाद ख्याल थे तो इन्हें ये कहा जाता है ही अबॉलिश सती की रस्म को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, जो हिंदुओं की एक जो है वो जानी पहचानी रस्म है कि मर्द के साथ अगर वो मर जाता है तो उसकी जो है वो बीवी को भी जला दिया जाता था जिंदा, तो उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया था। इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में अगर हायर एजुकेशन पानी है तो वो इंग्लिश में जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। और चार्टर एक्ट 1833 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हिज एरा।
आगे चलते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास। बाद हमारे पास आ जाते हैं चार्ल्स मैटकाफ। चार्ल्स मैटकाफ ने रिपील कर दी जी 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशंस, नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस। इन्होंने इंडियन जो प्रेस था उनको थोड़ा सा आज़ादी दी और इसी वजह से इनको लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस कहा जाता है, वरना इंडिया प्रेस पर काफ़ी सारी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वर्नैकुलर प्रेस। ये वर्नैकुलर प्रेस भी इसी मद में जो है वो एक पॉइंट है कि ये इन्होंने उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी, पाबंदियां थी, वो ख़त्म कर दी थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, इन्होंने पहली लाइब्रेरी बनाई कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में, जिसको आज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद आते हैं जी फर्स्ट अर्ल ऑफ ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड जॉर्ज एडन इनका नाम था। इनके बाद इनके दौर में जो है वो ट्रिपार्टिट ट्रीटी हुई 1838 में। अब यहाँ पे 3 पार्टियाँ थी, इसी वजह से इसको ट्राईपार्टिट ट्रीटी कहा जाता है। ब्रिटिश एक तरफ थे, दूसरी तरफ शाह शुजा और तीसरी तरफ महाराजा रंजीत सिंह जो कि अमृतसर के राजा थे, अगेंस्ट दोस्त मोहम्मद खान। इन तीनों पार्टियों ने दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ जो है वो एक मुआहिदा तहरीर किया। फर्स्ट बंगाली डेली न्यूज़पेपर संवाद प्रभाकर इनके दौर में पब्लिश हुआ और वो डेली न्यूज़पेपर था, रोजनामा था 1839 में। तत्वावधानी सभा वाज फॉर्म्ड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में ये स्टार्ट हुई। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, ये अंग्रेज़ों और अफगानियों के दरमियान पहली जंग हुई 1842। रिट्रीटिंग ब्रिटिश आर्मी मसैकर्ड बाय अफगान मिलिटियस ड्यूरिंग 1842 रिट्रीट फ्रॉम काबुल। और इसमें ब्रिटिश को जो है वो बहुत शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्हें काबुल से वापस पीछे जाना पड़ा। बैंक ऑफ बम्बई इनके दौर में स्टार्ट हुआ, इस्टेब्लिश हुआ 1840 में। आगे आ जाते हैं जी लॉर्ड एलनब्रो 1842 टू 1844 इनका एरा है। ग्वालियर वार इनके दौर में स्टार्ट हुई 1843 में। ब्रिटिश डिफीट मराठास, इस जंग के नतीजे में अंग्रेज़ों ने मराठास को शिकस्त दी थी। फिर बैंक ऑफ मद्रास, यहाँ पर जो है वो मद्रास जो है वो पुराना नाम है चेन्नई का, तो बैंक ऑफ मद्रास कायम हुआ 1843 में। कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ सिंध प्रोविंस, अब इन्होंने सिंध को भी फतह कर लिया और उसको भी कब्जे में ले लिया 1843 में। इंडियन स्लेवरी एक्ट आया जी 1843 में, जो इंडियन स्लेवरी के मद में था एक्ट, वो आया जी। फिर उसके बाद है जी विलियम विल्बर फोर्स बर्ड 1844 में इनका एरा है और बहुत शॉर्ट एरा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है जी, इनका नाम है जी हेनरी हार्डिंग, वैसे इनको लॉर्ड हार्डिंग के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। 1844 से 1848 में इनके दौर में एंग्लो सिख वार हुई, अंग्रेज़ों की सिखों के साथ वार हुई, जंग हुई 1845 टू 1846 और ब्रिटिश एम्पायर ने डिफीट दे दी सिख एम्पायर को और कॉन्फिस्केट कर दिया जी मेजर पोर्शन ऑफ इट्स टेरिटरी, इसके काफ़ी सारे इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। अब इस दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है जी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आ चुके हैं बाहर कि ट्रीटी ऑफ लाहौर कब होती है जी 1846 में। अब इसी में ही है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कॉन्फिस्केटेड कश्मीर फ्रॉम द सिख्स एंड सोल्ड इट टू राजा ऑफ जम्मू फॉर 75 लाख रुपीज़। अब राजा रंजीत सिंह थे यहाँ पे जी, उनको जो है वो कश्मीर बेच दिया गया 75 लाख रुपए में। अक्सर ये क्वेश्चन आता है 7.5 मिलियन रुपीज़ में जो है वो कश्मीर को बेच दिया गया था, अंग्रेज़ों ने बेच दिया था। ट्रीटी ऑफ भैरोवाल यहाँ पर होती है, भैरोवाल का मुआहिदा 1846 में। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोरकी इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया गया 1847 में। फिर उसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड डलहौजी, इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स स्टार्ट की 1848 में। अब देखें जी जंग आज़ादी के साथ साथ अब हम जो है वो पहुंच चुके हैं और इस दौर में काफ़ी सारे इलाकों पर कब्जा हुआ है। एंग्लो सिख वार दोबारा हुई है दूसरे दफ़ा 1848 टू 1849 और ब्रिटिश ने अब देखें जी किन किन इलाकों पे कब्जा किया। पंजाब में उन्होंने कब्जा किया सतारा पे 1848 में, जयपुर संबलपुर में 1849, उदयपुर 1852 और झांसी की जो है वो रानी बहुत मशहूर थी तो उनको डिफीट दे के 1853 में झांसी पे भी कब्जा कर लिया गया। नागपुर पे 1854 में। बेथोनी कॉलेजिएट स्कूल कायम हुआ जी 1849 में। जॉन एलियट ड्रिंक वाटर जो है वो बेथोनी ने ये स्टार्ट की तो उनके नाम पे बेथोनी कॉलेजिएट स्कूल इसका नाम रख दिया गया। अब इसको जो है वो कलकत्ता फीमेल स्कूल भी कहा जाता है। रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट आया जी 1850 में। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन यहाँ पे जो है वो बिछाई गई, ठीक है, बिटवीन डायमंड हार्बर टू कलकत्ता 1851 में ये काम हुआ। सेकंड एंग्लो बर्मीज़ वार, दोबारा
एंग्लो बर्मीज वार हुई अंग्रेज़ों और बर्मा के दरमियान 1852 में, और द सोल एम ऑफ डलहौजी वाज टू ह्यूमिलिएट एंड अनेक्स मोर ऑफ बर्मीज टेरिटरी। इस जंग का मकसद अंग्रेज़ों का सिर्फ यही था कि दोबारा इनको बर्मा को शिकस्त दी जाए और उसके बहुत सारे इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया जाए। अब इसके दौर में एक और पॉइंट आता है जी, चार्टर एक्ट 1853 का, और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है कि पहली पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट की गई बम्बे टू थाने, बम्बे और थाने के दरमियान 1853 में। ये बहुत बार आ चुका है जी क्वेश्चन। चार्ल्स वुड डिस्पैच हुआ जी, ये एक मुआहदा 1854 में हुआ, ठीक है जी। पोस्ट ऑफिस एक्ट इनके दौर में आया 1854 में। इस्टेब्लिश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन्होंने कायम किया 1854 में। और संथल रिबेलियन, ये संथल की बगावत हुई जी 1855 में। 15,000 संथल्स वर किल्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द रेबेलियन, और इस बगावत के दौरान 15,000 लोगों को मार दिया गया। एलिफेंट्स वर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय संथल ड्वेलिंग्स, और इस दौर में हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया। एनेक्सेशन ऑफ ओध, ओध पे कब्जा कर लिया गया ओध के राज्यों को शिकस्त देके जो है वो 1856 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ समर कैपिटल एट शिमला, और शिमला में समर कैपिटल स्टार्ट किया गया। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे जो है वो 1857 से पहले तक ये पॉइंट्स हैं। 1857 के बाद हमारे लॉर्ड कैनिंग आ जाते हैं, ठीक है जी, और वो वाइसराय भी कहलाते हैं और लास्ट गवर्नर जनरल भी कहलाते हैं। उसको इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।